बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर से विवादों में हैं। उनके सांसद निधि से दिए गए एम्बुलेंस से शराब बरामद की गई है। वहीं पूरे मामले में सांसद रूडी का कहना है कि सांसद निधि से दी गई एम्बुलेंस के संचालन की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत की होती है। जिले में सांसद निधि से 40 एम्बुलेंस ग्राम पंचायतों को दी गई है, जिसके संचालन की जिम्मेदारी संबंधित मुखिया और ग्राम सचिव की है। राजीव प्रताप रूडी की सफाई के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने जहां पर रूडी और नीतीश सरकार को घेरकर वहीं शराबबंदी कानून पर भी सवाल उठाए हैं। तो एम्बुलेंस से शराब तस्करी का मामला सामने आया है और उसके बाद से बिहार में जमकर सियासी सरगर्मी छाई हुई है। तेजस्वी यादव ने जहां सांसद रूडी और नीतीश सरकार को घेर लिया है, वहीं शराबबंदी कानून पर भी सवाल उठाए हैं। तो जिला प्रशासन ने एक अच्छा काम किया और इस प्रकार के दुरुपयोग का कार्रवाई रोकने के लिए कार्रवाई हो, ये बहुत महत्वपूर्ण। सब कुछ तो सामने है, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? जो लोगों की जिम्मेवारी है इस काम को रोकने की, उन लोगों से पूछिए कि भाई ये क्या हो रहा है। हम लोग इस पे क्या कहें? हम लोग कहेंगे तो बात जो है बोलेंगे कि कहीं और लेके चले जाएंगे बात। वहीं इस मामले पर जहां आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर आरोप लगाए हैं, वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि एम्बुलेंस से शराब मिलना उसके लिए सांसद दोषी नहीं है। बीजेपी के सांसद निधि से जो एम्बुलेंस दी गई है पंचायत में, उससे शराब की तस्करी हो रही है। अब बीजेपी के माननीय सांसद को ये बताना चाहिए कि एम्बुलेंस चोरी का आरोप पहले भी लगा था। कोरोना के दूसरे लहर के समय तो देखा गया था कि एम्बुलेंस छुपा कर रखा गया था। तो यही है बीजेपी के नेताओं का असली चाल चरित्र चेहरा। मरीजों को लेकर करके अस्पतालों तक पहुंचाना है, उनके काम के लिए एम्बुलेंस दिया गया है, न कि इससे किसी प्रकार का कोई अवैध काम करना या अवैध तरीके से इस्तेमाल करना। इसलिए पदाधिकारी लोग इसको संज्ञान में लेकर और मुखिया और उसके जो चलाने वाले हैं, जिनके जिम्मेवारी में है, वैसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। जो एम्बुलेंस लोगों की सुविधा के लिए होनी चाहिए थी, उसमें शराब की तस्करी की जा रही थी। इस घटना को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लोगों की गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले पर हुई है। सांसद महोदय ने भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने तो कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी थी एम्बुलेंस के परिचालन की, लेकिन उन सब के बावजूद इस तरह की घटना घटी है। पुलिस ने गिरफ्तारियां की है, लगातार अनुसंधान जारी है। उस पूरे मामले के पीछे जो कोई भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। एम्बुलेंस में शराब मिलना निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है और इन्वेस्टिगेशन का विषय भी है, लेकिन बेवजह राजीव प्रताप रूडी जी का नाम लेना, उनको घसीटना कतई उचित नहीं है। उनके सांसद निधि कोष से जरूर पैसा दिया गया और एम्बुलेंस परचेज किया गया और एम्बुलेंस परचेज करके ग्राम पंचायतों को दिया गया, जिसके संचालन की जिम्मेवारी मुखिया और ग्राम सचिव की होती है। निश्चित रूप से सांसद जी का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, जो डेली संचालन एम्बुलेंस का होता है। और मुझे लगता है यह इन्वेस्टिगेशन होगी तो निश्चित रूप से सारी चीजें तो सामने आएगा। तो जब से एम्बुलेंस में शराब तस्करी का मामला सामने आया, जमकर सियासत हो रही है और इस पर तेजस्वी यादव ने भी जमकर निशाना साधा। हमारे साथ और अधिक बातचीत के लिए पटना से जुड़ रहे हैं रुपेंद्र लाइव। रुपेंद्र, देखिए, बिहार में शराबबंदी लागू है, शराब की बरामदगी हो रही है और वो भी एम्बुलेंस से, तो वाकई ये चिंता का विषय तो है। देखिए, चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि बिहार में जो है पूर्णतः शराबबंदी है। लेकिन एक तरह से देखा जाए कि ड्राई स्टेट में अगर सबसे अधिक खपत होती है, उसका भी आंकड़ा आता है तो बिहार का आता है कि सबसे अधिक खपत जो है ड्राई स्टेट में जो है बिहार में होती है। और साथ ही में जो जिस तरह से पंचायत चुनाव है, उसको लेकर जो है शराब की काफ़ी मात्रा में तस्करी जो है बिहार में की जा रही है। शराब की खपत काफ़ी है और इस बीच एम्बुलेंस से शराब पकड़े जाना कहीं ना कहीं जो है ये चिंता का विषय है। और ये भी सवाल खड़ा करता है कि एम्बुलेंस में जो है मरीज लादे जाते हैं, ऐसे मरीज जिनकी स्थिति ठीक नहीं रहती है, जिनकी ज़िंदगी बचाने की ज़रूरत रहती है, और उस गाड़ी में जो है शराब लाद कर ले जाया जा रहा है।
खासतौर पर जो है राजीव प्रताप रूडी के द्वारा ये कहा गया है कि जो एक संस्था को दिया गया है एम्बुलेंस और उस संस्था की जिम्मेदारी है। बीजेपी भी यही बात कर रही है कि संस्था को दिया गया है, लेकिन जब सांसद नीति से जो है जब आपको एम्बुलेंस हो या कोई चीज़ आपको भेजा जाता है तो कई गाइडलाइन होती है और उस गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। तो फिर गाइडलाइन का फॉलो क्यों नहीं किया गया? कहीं ना कहीं जो है ये दर्शाता है कि कुछ अपने लोगों की मिलीभगत हो सकती है, तब ऐसे काम जो है किए जा रहे हैं। इससे पहले जो है बालू जो है जिस तरह तेजस्वी यादव ने कहा और सभी ने देखा था कि राजीव प्रताप के रूडी के जो दिए गए एम्बुलेंस थे उसी से बालू ढोया गया जब एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। उस समय बिहार में किस तरह से कोरोना का जो लहर था और उस समय एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। तो ये चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूडी पर जो है फिर सवाल खड़े हुए हैं कि उनके द्वारा जो एम्बुलेंस जो दिए गए हैं उसमें बालू और शराब ढोए जा रहे हैं। अब विपक्ष को यह मुद्दा मिल गया है और यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को भुनाने में कोई देरी नहीं की और साफ तौर पर कह दिया कि अब सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार जो है जवाब दे कि जब सरकार ये कहती है कि बिहार में जो है पूर्णतः शराबबंदी है, लाखों करोड़ों रुपए जो है शराबबंदी में जो खर्च किए जा रहे हैं, लोगों को पकड़े जा रहे हैं, तो फिर इतना शराब जो है कैसे बिहार में आ जा रहा है और वो भी अब एम्बुलेंस से उठाया जा रहा है। तो सवाल खड़े तो जरूर किए हैं विपक्ष ने। अब देखना यह है कि सत्ता पक्ष जो है अब सरकार जो है इस पर क्या कर रही है, क्योंकि चुनाव अब फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि आपको दिसंबर तक जो है पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इस पंचायत चुनाव में मुखिया हो, वार्ड पार्षद हो, जिला पार्षद हो, पंचायत समिति के सदस्य हों, आपको 70 से 80% जो जगह है, जो उम्मीदवार हैं वो इसी भरोसे जो है चुनाव को जीतेंगे। और यही कारण है कि शराब की खेप जो है बिहार में अभी सबसे अधिक बढ़ गई है। सीमावर्ती इलाके हैं जो बिहार से सटे हुए हैं। लेकिन रुपेंद्र, बिल्कुल जैसा कि अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि ये पहली दफा नहीं है जब राजीव प्रताप रूडी और एम्बुलेंस सुर्खियों में आए हों, इसके पहले भी आए थे और तब भी बहुत जमकर सियासत हुई थी। हालांकि अब इस मामले पर राजीव प्रताप रूडी ने जांच और कार्रवाई की मांग भी की है। जी, जांच और कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह है कि अब जांच हो रहा है और किन किन लोगों पर जो है कार्रवाई की जाती है। अगर ठोस कार्रवाई होगी तभी ऐसे चीज़ों को रोका जा सकता है। अगर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो फिर ये चीज़ें जो है रुकने वाली नहीं हैं, ये लिपापोती होती रहेगी और ऐसे जो लोग हैं वो अपने कामों को जो है अंजाम देते रहेंगे। तो ज़रूरत है कि सरकार की तरफ से ठोस कार्रवाई करने की कि ऐसे लोग जो हैं सबक सीखें। जी बिल्कुल रुपेंद्र, अब देखने वाली बात है कि अब आगे और कुछ क्या कदम उठाए जाते पक्ष की ओर से और विपक्ष की ओर से। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार इस मामले पर सियासत गर्मा रही है। आपको बता दें, एम्बुलेंस से शराब की तस्करी का मामला सामने आया था और उसके बाद से जमकर पक्ष और विपक्ष से बयानबाजी हो रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मंत्री रामसूरत राय ने विपक्ष पर करारा